हेलो हेलो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं पुट फोर्सेस अराउंड 9782 डिव टू का क्वेश्चन नंबर सी। तो इसमें कह रहा था कि हमारे पास इसमें दे रखेंगे एन स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, एन स्ट्रिंग्स दे रखी हैं, और एन स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो एम दे रखा है। ठीक है, एन स्ट्रिंग दे रखी है और हर एक स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो दे रखा है एम। और क्या करना है, मेरे को उन एन स्ट्रिंग्स में से कुछ स्ट्रिंग को चूज करना है सिक्वेंसली, सिक्वेंसली चूज करना है। और जो नया स्ट्रिंग बनेगा उनमें से एन ए आर ई के वाला जो सब सीक्वेंस बनेगा, सारा वाले सब सारे सब सीक्वेंस को मैं चूज कर लूंगा। और जब भी मैं पूरे के पूरे एन ए आर ई के वाले सब सीक्वेंस को चूज कर लूंगा तो मेरे को 5 पॉइंट मिल जाएगा। और जिन जिन कैरेक्टर जो कि एन ए आर ई के कैरेक्टर है उनको मैंने चूज नहीं किया, वो चैट जीपीटी अपने में ऐड कर लेगा। और फिर मेरे को बताना है कि स्कोर ऑफ एन, यानी कि जो मेरा स्कोर है माइनस चैट जीपीटी का स्कोर, और इसको मेरे को मैक्सिमाइज करना है। तो मेरे को ऑप्टिमली चूज करना है हमारे नंबर ऑफ गिवन स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो इस वाले टेस्ट केस पर बात करते हैं। तो अ, हमारा टेस्ट केस सही है, राइट। तो इसमें है कि मेरे को इन वाले, ये मेरे स्ट्रिंग दे रखे हैं तो इन स्ट्रिंग्स को ही मेरे को चूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले स्ट्रिंग को चूज़ कर रहा हूँ और इस वाले स्ट्रिंग को चूज़ कर रहा हूँ। तो मेरा इफेक्टिव स्ट्रिंग क्या बनेगा, एन आर आर ए आर ई के, फिर एन आ के ए आर ई के जेड बनेगा। ठीक है, और मेरे को एन ए आर ई के वाला सारा सबसीक्वेंस इसे चूज कर लेना है। तो मैं इसको चूज कर लिया एन, इसको चूज कर लिया एन ए आर, ठीक है, चूज कर लिया ई, चूज कर लिया के, चूज कर लिया, फिर एन ए आर ई के चूज कर लिया। तो मैं कितनी बार एन ए आर ई के पूरा का पूरा चूज कर पाया, 2 बार चूज कर पाया। तो मेरा स्कोर जो ऐड होगा वो 2 into 5 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को माइनस करना पड़ेगा जो भी एन ए आर ई का कैरेक्टर जो मैं इस वाले सबसीक्वेंस में चूज़ करते हुए नहीं चूज़ किया, लाइक मेरे को एन ए आर ई के बनाना था। तो जो जो कैरेक्टर इस वाले से जो मैंने चूज़ किया है वो मैंने चूज़ नहीं किया, तो उसको मेरे को माइनस करना है। तो वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं, तो वो हैं ये और ये, और ये है, मतलब 3 कैरेक्टर हैं मेरे पास जो कि हमारे एन ए आर ई के वाले सबसीक्वेंस में ऐड नहीं हो रहे थे। तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा, तो इसका स्कोर आ जाएगा 7। तो और ये मेरा मैक्सिमम स्कोर है। तो ये सिंपल आपको दिख रहा होगा कि 0 1 नैपसैक जैसा है कुछ, है कि मेरे को, मैं एक अगर गिवन स्ट्रिंग पर हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस स्ट्रिंग को छोड़ दूंगा या फिर मैं इस वाले स्ट्रिंग को ले लूंगा, छोड़ दूंगा या ले लूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ें, ठीक है। ठीक है, तो फिर मैंने किया क्या इस वाले क्वेश्चन में, तो सबसे पहले मैं सारे पॉसिबिलिटी ट्राई करूँगा, सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करूँगा, और जो भी मेरे को मैक्सिमम मिलेगा मैं इसका आंसर में रिटर्न कर दूँगा। तो किया क्या मैंने, मैं बताता हूँ वर्कफ्लो कैसा हुआ। तो मैंने एक अलग से स्ट्रिंग बना लिया एन ए आर ई के करके, एन ए आर ई के करके अलग से स्ट्रिंग बना लिया। और फिर मैं लेट से इस वाले स्ट्रिंग पर गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर गया, ठीक है, यहाँ पर गया तो मेरे पास कैरेक्टर थे एन आर आर ए आर ई के, और मेरे पास 2 ऑप्शन था, या तो मैं इस स्ट्रिंग को चूज करूँ ही ना, इस वाले स्ट्रिंग को अपने सब सीक्वेंस में, अपने जो मेरा नया इफेक्टिव स्ट्रिंग बनने वाला है उसमें लूँगा ही नहीं। तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, लाइक अगर मैं इस वाले इंडेक्स पर हूँ आई, तो अगर मैं इसे चूज़ नहीं करूँगा तो मेरा चेंज क्या हो जाएगा, फंक्शन, लेट्स से ये फंक्शन है जो कैलकुलेट करने वाला है तुम्हारा मैक्सिमम स्कोर। ठीक है, तो आई प्लस वन चला जाएगा। ठीक है, आई प्लस वन चला जाएगा, राइट, क्योंकि मैं इसे चूज़ कर ही नहीं रहा हूँ। एक दूसरा कंडीशन है कि मैं इसे चूज़ कर रहा हूँ, चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, चूज़ तो कर रहा है, लेकिन तुमको पता पता करना पड़ेगा कि ठीक है चूज़ कर लिया, बट तुम, लेट्स मैं इस कर रहा हूँ, अगर मैं इस वाले स्ट्रिंग को चूज़ कर रहा हूँ एन आर आर ए आर ई के, और एक और स्ट्रिंग है एन, लेट्स से ये है एन के ए आर ई के जी। तो मेरे को, लाइक देखो, यहाँ से मैं इस वाले को मैं चूज़ कर लिया, मैं डिसाइड करके इस वाले को मैं कंसीडर करना है, ठीक है, तो कंसीडर करना है, ठीक। अब तुम क्या करोगे कि मैं इससे मैच करा रहा हूँ, लाइक एन ए आर ई के है, इसे मैच करा रहा हूँ। तो पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और इस वाले कैरेक्टर में मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस स्ट्रिंग को चूज़ करने वाला हूँ। अब मेरे को नंबर ऑफ सबसीक्वेंस फाइंड करना है इस वाले कैरेक्टर का इसमें। ठीक है, तो मैं काउंट करना स्टार्ट कर दिया, मैं बोला कि ठीक है एन मैच कर रहा है, ठीक है, आगे बढ़ जाओ।
आगे बढ़ जाओ, ठीक है? और एक एक ओवर मैच कर गया तो मैं बोलूँ एक कंडीशन ये होगा कि यहाँ से कि मैं बोल दूँगा ठीक है बस मैं इस वाले सब सीक्वेंस में से सिर्फ एन ही कंसीडर करूँगा। तो मेरा स्कोर में तो कुछ ऐड नहीं होगा बट मेरा चैट जीपीटी में कुछ चैट चैट जीपीटी वाले स्कोर में मेरे को ये ऐड हो जाएगा, ठीक है? मैं बेसिकली मैं बोला क्या है यहाँ पर कि लेट्स से मैं इस वाले सबसीक्वेंस जो मेरा बना होगा, लेट्स से मेरा ये इसको मैंने चूज़ कर लिया, मैंने डिसाइड कर लिया, तो मेरा सबसीक्वेंस कैसे बनेगा? एन आर आर ए आर ई के और आगे कुछ सबसीक्वेंस बनेगा मेरे को नहीं पता। लेकिन इस वाले चीज़ का बात करो, इस वाले क्लस्टर का बात करो, ठीक है? तो इसमें मैंने ये क्या बोला? इसमें मैंने बोला कि इसमें इस वाले सीक्वेंस में बस मैं एन ही कंसीडर करूँगा, एन ही कंसीडर करूँगा फिर आगे वाले से चूज़ करूँगा बाकी चीज़। मतलब इस वाले को मैं चूज़ ही नहीं करूँगा। ठीक है, एक कंडीशन ये बनेगा। सिमिलरली अगर मैं आर से कूद रहा हूँ, आर से मैं यहाँ से हट रहा हूँ, तो दूसरा कंडीशन ये बनेगा कि एन आर आर ए आर ई के है, मेरे को चूज़ करना है, लेकिन लेट्स से आर को मैं चूज़ करूँगा ही नहीं क्योंकि ये मेरा सीक्वेंस में आ नहीं रहा, एन के बाद यही आएगा, ठीक है? तो या तो दूसरा कंडीशन ये होगा कि ए मैं इस वाले से चूज़ करूँगा और बाकी चीज़ मैं आगे वाले से चूज़ करूँगा। बाकी चीज़ आगे वाले चूज़ करूँगा, यानी कि इस वाले को मैं कुछ छूऊँगा नहीं, मतलब कि यहीं से मैं दूसरे वाले स्ट्रिंग में चला जाऊँगा। या तीसरा कंडीशन क्या होगा कि एन ए आर तो मैं चूज़ करूँगा इस वाले से, इससे एन ए आर मैं यहाँ चूज़ करूँगा, लेकिन बाकी का जो सी के है तो उसको मैं अलग वाले स्ट्रिंग से चूज़ करूँगा, ठीक है? तो ये सारे कंडीशन बनेगी। तो मैं अगर मैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग पर गया तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि मैं इसे चूज़ करूँ या ना करूँ। तो अगर मैं चूज़ कर रहा हूँ तो मेरे को हर एक स्ट्रिंग पर, हर एक कैरेक्टर पर जाकर बताना पड़ेगा कि मैं इस वाले स्ट्रिंग में से इतने कैरेक्टर तक ही लूँगा और बाकी का कैरेक्टर मैं अगले वाले स्ट्रिंग जो मैं चूज़ करने वाला हूँ उससे लूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर लेट्स से तुम्हारे पास एन ए आर ई के था और एन ए आर ई के एक स्ट्रिंग तुम्हारा दे रखा है, ठीक है? तो तुम बोल एक ही, ठीक है? तो तुम बोलोगे लेट्स से एक ही स्ट्रिंग दे रखा है, तो इसका वर्कफ्लो कैसा होगा? मेरे पास एक एन ए आर ई के है जिसे मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयर करने के लिए मैं रखा है। तो पहले मैं डिसाइड कर लिया कि मैं इसे लूँगा, ठीक है? अब मैं एन एन को मिलाया, एन एन मिल गया, ठीक है? तो मैं बोला कि भाई इस वाले स्ट्रिंग में से ना बस मैं एन ही लूँगा और बाकी का बचा हुआ मैं अगले वाले स्ट्रिंग से लूँगा। तो सीधे इस वाले स्ट्रिंग को पूरा का पूरा छोड़कर मैं यहाँ चला जाऊँगा। बट उसे, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है, सारे पॉसिबिलिटी को मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा तुम्हारे पास कुछ स्कोर ऐड नहीं हुआ बट चैट जीपीटी के पास तुम्हारा कितना ऐड हो गया? 10 ऐड हो गया चैट जीपीटी के पास। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास एन ए आर ई के करके 10 कैरेक्टर्स हैं, तो 10 चैट जीपीटी के पे ऐड होगा, यानी कि तुम्हारे ऊपर माइनस आएगा। लेकिन तुम्हारे पास कुछ ऐड नहीं हुआ, प्लस तुम आगे बढ़ गए और आगे क्वेश्चन नहीं था तो जीरो हो गया, रिटर्न हो गया जीरो। तो ये स्कोर हो गया -10 इस वाले कंडीशन के लिए। या इस वाले कंडीशन कौन सा कंडीशन है कि तुम इस वाले स्ट्रिंग से बस एन ही कंसीडर करते हो। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि एन ए कंसीडर करते हो, तुम एन ए कंसीडर करते हो, यानी कि इस वाले स्ट्रिंग से तुम एन ए कंसीडर कर रहे हो और बोलोगे कि बाकी का मैं ना अगले स्ट्रिंग से कंसीडर करूंगा, ठीक है? तो उसके लिए क्या स्कोर होगा? इसके लिए -10 ही स्कोर होगा क्योंकि इस वजह से तुमको कोई भी स्कोर नहीं मिला। और तीसरा कंडीशन क्या होगा? मतलब हर एक कैरेक्टर पर जाकर तुम जंप कर रहे हो, ठीक है? और लेट्स से तुम के पर चले गए, तो यहाँ पर तुम्हारा एक स्कोर ऐड हो गया। के पर तुम जैसे ही चले गए, तुम्हारे ऊपर एक स्कोर ऐड हो गया, ठीक है? तो स्कोर है लेट्स से 5 ऐड हो गया, ठीक है? और तुम बोलेगा कि ठीक है हम ना 5 इससे ले लेंगे और बाकी का आगे का लेंगे, बाकी का आगे से लेंगे। तो 5 ऐड हो गया, लेकिन तुम माइनस कर रहे हो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस कैरेक्टर, मतलब फ्रीक्वेंसी स्टोर किए हुए है तुम्हारा नंबर ऑफ लेटर जो कि एन ए आर ई किए हुए है, ठीक है? ये होगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखो, तुम भले ही 5 इसे ले लिए, लेकिन तुम माइनस क्या कर रहे हो? माइनस तुम 10 कर रहे हो, लेकिन तुम माइनस करना करना था 5 माइनस करना था, ठीक है? क्योंकि तुम जो यूज़ नहीं कर पा रहे हो उसको तुमको माइनस करना था, ठीक है? जो तुम यूज़ नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम 5 यूज़ कर रहे हो तो तुम यहाँ पर माइनस कर रहे हो 10, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोगुना कर दिया। यानी कि अगर मैं इस वाले स्ट्रिंग को ले रहा हूँ तो मैं अपने स्कोर में 10 ऐड करूँगा क्योंकि मैं माइनस कर रहा हूँ इस वाले पूरे का पूरे फ्रीक्वेंसी का। तो अल्टीमेटली क्या होगा देखो, तुमने बोला कि फ्रीक्वेंसी क्या कंसीडर किया हुआ था? तुम ये फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर किए हुआ था कि जो तुम कैरेक्टर अपने आंसर में ऐड करोगे वो सारा कैरेक्टर स्टोर किया हुआ था और जो आंसर ऐड नहीं करोगे वो भी स्टोर किया हुआ था। लेकिन जब तुम एन के ले लिए तो उनमें से 5 घटाना पड़ेगा अपने स्ट्रिंग में से, तो 5 घटाना इससे यानी कि ऐड करना इसमें बात बराबर है, तो उसी वही इसलिए मैंने 2 टाइम्स कर लिया, ठीक है? तो सिंपल मतलब डीपी है। मैं एक और कोड दिखाता हूँ थोड़ा। तो लेट्स से देखो, मैंने रिकॉर्डिंग हो रही है लगता है, मैं एक पॉज़ करता हूँ। पॉज़ यस। तो लेट्स से मैं जो बता रहा था, अगर मैं कोड समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने सीधे इनपुट ले लिया एन और के करके,
और फिर मैंने स्ट्रिंग का वेक्टर बना दिया, इनपुट ले लिया, स्ट्रिंग को सारे स्ट्रिंग को मैंने वेक्टर इनपुट ले लिया, ठीक है। अब देखो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर जो कि एन हो या फिर ए हो या फिर आर हो या फिर ई हो या फिर के हो। तो इस वाले स्ट्रिंग के लिए वो फ्रीक्वेंसी क्या होगा उसको मैंने स्टोर करके रख लिया, अलग से पहले से बनाकर रख लिया। और मैंने कंपेयर करने के लिए एक एस नाम का अलग से वेक्टर बना दिया है, ठीक ठीक है। और ये डीपी मतलब मेमोराइजेशन के लिए किया, मैं रिकर्सिव डीपी यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो ये फंक्शन कैलकुलेट कर रहा है तुम्हारा मैक्सिमम स्कोर क्या होने वाला है। तो फंक्शन देखो क्या होगा, अगर तुम्हारे पास आई लेट से तुम जो कंसिडर कर रहे हो वो एंडिंग पर पहुंच गया तो रिटर्न को जीरो करना है, क्योंकि एंडिंग से कुछ तुम ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग ही नहीं है तो जीरो रिटर्न करोगे, यस। अब ये तो मेमोराइजेशन के लिए कर दिया ये चीज़ और रिटर्न कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने एक आंसर बना दिया जो कि इनिशियलाइज मैंने कर दिया इसको बहुत ही छोटे नंबर से। अब मैं बोला कि इस वाले जो करंट वाले स्ट्रिंग में यहाँ इस वाले स्ट्रिंग पे पहुंचा, मैं बोला कि मैं इसको लूंगा ही नहीं तो अपने इस वाले स्ट्रिंग को छोड़ते हुए आगे वाले इंडेक्स में चले जाओ, आई पर चले जाओ, ठीक है। अब तुम बोल रहे हो कि ठीक है मैं इस वाले स्ट्रिंग को लूंगा। अब लूंगा तो तुम ब्रेक कहाँ से करोगे, यहाँ पर ये लूप लगा हुआ है कि तुम इस वाले स्ट्रिंग को ले तो रहे हो लेकिन तुम ब्रेक कहाँ से करोगे। तो ब्रेक तुम अगर तुम इस वाले मान लो इस वाले स्ट्रिंग को तुम ले भी रहे हो, तो अगर मान लो एक स्ट्रिंग है NAREKZNAREK, तो तुम यहाँ से ब्रेक कर दोगे, ठीक है। इस वजह से बोलोगे ठीक है मैं 5 ले लूँगा और बाकी आगे का मैं आगे से ले लूँगा, या फिर तुम बोलोगे कि NAR मैं यहाँ से ले लूँगा बाकी का मैं यहाँ से ले लूँगा आगे से, इस वाले स्ट्रिंग से कोई छूऊंगा ही नहीं। लेकिन तुम बोल ऐसा कोई बोल सकते हो क्या कि हमने NAREK जो भी ले लिया, NAREK जेड मैं यहाँ से ले लूँगा और बाकी का स्ट्रिंग मैं आगे से चूज़ कर लूँगा, नहीं, क्योंकि जेड तुम्हारा सीक्वेंस का पार्ट ही नहीं रहता, इसको तुम कंसीडर ही नहीं करोगे, यहाँ से तुम ब्रेक ही नहीं करोगे। तो या तो इस वाले कैरेक्टर से ब्रेक करोगे या तो इस वाले कैरेक्टर से ब्रेक करोगे, मतलब जो तुम्हारा NAREK है उन्हीं में से कोई सी एक कैरेक्टर से तुम ब्रेक करोगे, ठीक है। तो यस, तो तुम चेक करते जा रहे हो, अगर तुम्हारा लेट से एक मैंने इंडेक्स बना दिया कि जो कंपेयर कर रहा है, इस इंडेक्स से क्या हेल्प कर रहा है, इंडेक्स मेरा ये हेल्प कर रहा है कि अगर मैं एंड में पहुंच गया तो मेरे को स्कोर में 10 ऐड करना है, वो मेरा हेल्प कर रहा है तुम्हारा इंडेक्स। तो ये देखो, तो इसको मैं एक तरह से यहाँ समझा देता हूँ इस वाले एग्जांपल से। लेट से तुम्हारा NAREK है, फिर Z है, फिर NAREK है, फिर Z है। तो इसमें कैसे स्कोर ऐड होगा, देखो अ, मैं इसको कंसिडर कर रहा हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब मैं बोला और आगे का मेरे को नहीं पता, मैं बस इसको ही इस पे बात करूँगा बस, ठीक है। इस पे क्या-क्या स्कोर ऐड होगा, बाकी आगे का मेरे को वो लाकर दे देगा रिकर्जन। तो लेट्स से मैं बोला कि मैं यहाँ से बस n लूँगा और मैं और मैं आगे से बाकी चीज़ लूँगा, तो मेरा स्कोर में क्या होगा, तुम्हारा स्कोर तो कुछ बड़ा नहीं, ज़ीरो माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस स्ट्रिंग जिसको मैं आई से डन कर रहा हूँ, लेट्स से फ्रीक्वेंसी ऑफ आई प्लस फंक्शन आगे का चीज़ जो आगे का लाके तुमको दे देगा, ठीक है। यहाँ से तुम ब्रेक करोगे तो या तो तुम बोलोगे भाई मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा, यहाँ से ब्रेक करोगे तभी वही बात होगी, यही चीज़ होगा, क्योंकि तुम्हारा बन तो नहीं रहा है कुछ भी, NAREK के बना एक बार भी नहीं बना। फिर बोलोगे यहाँ से मैं ब्रेक करूँगा, यहाँ से ब्रेक करोगे फिर से वही बात, ई से ब्रेक करोगे फिर से वही बात, लेकिन जो के से ब्रेक करोगे तो तुम्हारा जो टेम्प था जो मैं यहाँ दिखा रहा था कोड में, जो तुम्हारा डिसाइड कर रहा था कि कब तुम ब्रेक कर रहे हो, तो उसका अगर वो चौथा इंडेक्स है, NAREK का चौथा इंडेक्स, यानी कि तुम एंड से ब्रेक कर रहे हो, तुमको अपने स्कोर में 10 ऐड करना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ दिखाया है ये चीज़, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ से ब्रेक करते हो, लेट से यहाँ से तुम ब्रेक करते हो तो तुम्हारे स्कोर में ऐड कितना होगा, तुम्हारा स्कोर 5 से ऐड होगा, लेकिन वो फ्रीक्वेंसी घटाना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी में तुम स्टोर किए हुए सारा का सारा कैरेक्टर, इससे तुमको ये तो घटाना पड़ेगा, इससे घटाना या फिर इसमें दोगुना ऐड करना, बात सेम है। इसे यहाँ तुम मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 10 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, यहाँ से तुम ब्रेक करते हो तो के से, फिर जी से तुम ब्रेक करोगे नहीं, या फिर ठीक है, ये मैंने ये कंडीशन लाइक यहाँ से अगर मैं ब्रेक करूँगा तो मेरा स्कोर ये ऐड होगा, बाकी का फ्रीक्वेंसी मेरे को लगा देगा, बाकी का फंक्शन मेरे को लगा देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा यहाँ से, तो यहाँ से देखो तुम 2 बार ऐड हो चुका है, स्कोर में मेरा 2 बार ऐड हो चुका होगा, NAREK यहाँ पे। तो तुम्हारा देखोगे कि स्कोर अभी तुम्हारा हो चुका होगा 20, क्योंकि एक बार तुम यहाँ पर स्कोर ऐड कर दिए थे, 10 हो गया था, फिर और देखो मैं यहाँ पर एक लूप लगाया हूँ, लूप में कर रहा हूँ, तो स्कोर यहाँ पर 20 आएगा, ये 20 आएगा, फिर 20 प्लस 20 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस होगा, ठीक है। तो यहाँ ये समझ में आ गया होगा कि इसकी कहाँ कहाँ से तुम ब्रेक कर रहे हो, कहाँ से ब्रेक कर रहे हो, तुम्हारे पास इफेक्टिवली स्कोर कितना आने वाला है वो समझ में आ गया होगा, और दोगुना मैं क्यों कर रहा हूँ वो भी समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक और मैंने कंडीशन लगा दिया था,
हालाँकि मैंने कभी टेस्ट नहीं किया कि सही है गलत, बट एक्स्ट्रा कवर समझो, एक्स्ट्रा लेयर अपने करेक्ट सॉल्यूशन के लिए मैं बोला कि ठीक है मैं यहाँ से तो ब्रेक कर रहा हूँ, यहाँ से मैं लेट्स से मेरा एन ए आर ई के ब्रेक है कोई कैरेक्टर जेड और आगे मेरे को नहीं पता कुछ भी कैरेक्टर हो, मैं बोला ठीक है मैं यहाँ से ब्रेक कर रहा हूँ। एक तो कंडीशन होगा कि भाई आगे से मैं ना के को चूज करूंगा, के लिए सर्च करूंगा, इस वाले जो भागेगा आगे वाला स्ट्रिंग आने वाला है उससे मैं के लिए सर्च करूंगा। एक तो दूसरा कंडीशन ये होगा कि मैं शुरू से मतलब एन से स्टार्ट कर दूंगा चेक करना। ठीक है, अगर इन दो कंडीशन आएगी या तो मैं के से चूज करना स्टार्ट करूंगा या फिर मैं शुरू से चूज करना स्टार्ट करूंगा, मतलब कि इस वाले फ्रीक्वेंसी इस वाले में से मैंने ले तो लिया लेकिन कुछ कंसीडर्ड इससे किया ही नहीं। हालाँकि ये तो मेरे ख्याल से ज़रूरी नहीं है ये ऐड करना कि दोबारा तुम शुरू से स्टार्ट करो, बट फिर भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैंने ये कर दिया, अगर आपको कोड में दिख रहा होगा तो। ठीक है, तो मैंने इफेक्टिवली वही किया। अगर समझ नहीं आया होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं।